रोहिताश, ऐसा कौन सा वो अंकुर था जो मन में फूटा, जिसने बताया कि भाई कृषि में पीएचडी करनी है? मन में ख्याल नहीं आया डॉक्टर बन लेंगे, इंजीनियर बन लेंगे, एंकर भी बन सकते थे? क्या हुआ रोहिताश? सर मैं शुरुआत करता हूँ। मैं एक जयपुर राजस्थान के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। डोरसर मेरा गांव है और किसान परिवार से मैं संबंध रखता हूँ। तो मैंने मेरे पिताजी को शुरू से ही माता पिता को खेती करते हुए देखा और उनके साथ मैंने 10th क्लास तक हाथ भी बटोया। तो मुझे एक चीज़ समझ में आई कि खेती के अंदर हम कितना परिश्रम करते हैं और हमें कितना मिल रहा है। मतलब जितना हम परिश्रम फिजिकली हम जितना लगा रहे हैं, हमें जो इनकम है उतनी नहीं मिलती है। तो मैंने उसके बाद में सोचा कि इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ। तो मेरे को ऑप्शन ये आया कि मैंने 11th 12th फिर बायोलॉजी से ही किया। अच्छा। उसके बाद में 12th के बाद में मेरे ही एक ताऊ जी थे, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप एग्रीकल्चर में आइए और एग्रीकल्चर में कुछ कीजिए। तो उसके बाद मैंने उसका तरीका देखा कि किस प्रकार से हम एंटर कर सकते हैं इस फील्ड में भी। ये भी साइंस है, इसको भी हम सीख कर कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि हम किसान की जो आय है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसी सपने को लेकर मैंने बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिला लिया। जब बीएससी एग्रीकल्चर में दाखिला लिया तो मैंने जो एग्रीकल्चर है उसको एज ए साइंस समझा। उसको जब किताबों में मैंने पढ़ा, उसके बाद में ये जाना कि हम इसको अगर अप्लाई करते हैं, अगर किसान इस विज्ञान को अगर अपने खेत के अंदर अप्लाई करते हैं तो उससे आमदनी भी बढ़ सकती है। उसके अलावा जो हम चाहते हैं कि आज जैसे हम देखते हैं कि किसान बोलते हैं कि इनकम उतनी नहीं है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद में उसी सपने को लेते हुए मैं देखा कि और आगे मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसमें फिर मैंने एमएससी के लिए एक आईसीआर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, आईसीआर AIEE PG एग्जामिनेशन, जिसके थ्रू हम एमएससी में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए विषय का चयन करना होता है। उसमें मैंने एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का चयन किया और उसमें मैंने 1 साल के लिए भरपूर तैयारी की और भारत के जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली में मैंने दाखिला लिया। मेरी ऑल इंडिया रैंक 8th आई। और उसके बाद में यहाँ दाखिला लेने के बाद में मैंने रिसर्च का यहाँ पे आकर और भी देखा कि जो हमारे खेत पे जो हम खेती कर रहे हैं उससे तो जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठ चुका है और किसानों तक वो कहीं ना कहीं तकनीक कुछ कारणवश पहुंच नहीं पाती है। उसी रीजन से हम ये बोलते हैं कि किसानों की आय उतनी नहीं मिल पा रही है। अच्छा, उसके बहुत आसान सी भाषा में समझाइए, मेरे तमाम किसान भाई देख रहे हैं। आपने इतना सारा कुछ कर लिया, आप क्या बनेंगे इसके बाद? क्योंकि हम ये परिवार में पूछते हैं ना, बेटा क्या बनेगा इसके बाद? देखो, मेरा लक्ष्य यही था। उसके बाद में मैंने पीएचडी को भी इसीलिए चयन किया कि मैं रिसर्च करना चाहता हूँ, कुछ ऐसी तकनीक मैं बनाना चाहता हूँ जिससे कि कम पैसे खर्च करके हम ज्यादा उत्पादन ले सके। कहीं ना कहीं जो पोस्ट क्या होगी मैं जानना चाह रहा हूँ। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होगी, क्या होगी ये पोस्ट? हाँ, वो जो पोस्ट होती है इसके अंदर हमारा एक बोर्ड है सर। 1973 के अंदर एग्रीकल्चर का एक बोर्ड बना था, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। वो एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज के लिए वो एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं और उसके थ्रू आईसीआर के डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, 64 इंस्टीट्यूट्स है और उसके अंदर साइंटिस्ट की पोस्ट पे वो रिक्रूट करते हैं। उसके बाद में ही वो उनका प्रमोशन होकर वो सीनियर साइंटिस्ट बनते हैं और डिफरेंट डोमेन में रिसर्च करते हैं। ठीक है।